नमस्कार दोस्तों, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अब बस लॉन्च होने ही वाला है। यह मिशन न सिर्फ भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि हमें उन गिने-चुने देशों की कतार में खड़ा कर देगा जो अंतरिक्ष में इंसान भेजने में सक्षम हैं। लेकिन आखिर यह मिशन है क्या? कैसे हमारे वैज्ञानिक इस सपने को हकीकत में बदल रहे हैं और इससे भारत का भविष्य कैसे बदलेगा? आज हम आपको गगनयान मिशन की पूरी कहानी बताएंगे, इसकी तैयारियां, इसके मकसद और इसके पीछे की बड़ी चुनौतियां। तो चलिए इस रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करते हैं। गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालित कर रहा है। इस मिशन के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जहां वे लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। यह मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। गगनयान मिशन का उद्देश्य। गगनयान मिशन के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता विकसित करना, अंतरिक्ष में लंबे समय तक मानव रहने की संभावनाओं का अध्ययन करना, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और अधिक विकसित करना, भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए नींव तैयार करना। कैसे पूरा होगा गगनयान मिशन? गगनयान मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो 3 प्रमुख चरणों में काम कर रहा है। अनमैन्ड मिशन क्या है और यह क्यों जरूरी है? नमस्कार दोस्तों, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसरो 2 अनमैन्ड बिना मानव वाले मिशन लॉन्च करेगा? ये टेस्ट मिशन क्यों जरूरी है, कैसे काम करेंगे और इनका भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अनमैन्ड मिशन यानी बिना मानव के परीक्षण उड़ान, जिसका मकसद है गगनयान के हर पहलू को टेस्ट और वेरीफाई करना, ताकि जब असली मिशन लॉन्च हो तो कोई भी तकनीकी दिक्कत न आए। इस मिशन में इसरो स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और इमरजेंसी एबॉर्ट सिस्टम को टेस्ट करेगा। अनमैन्ड मिशन की मुख्य बातें। गगनयान टेस्ट फ्लाइट। यह मिशन अक्टूबर 2023 में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इसमें क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया गया, जिससे इमरजेंसी में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। इसमें गगनयान का एक प्रोटोटाइप कैप्सूल भेजा गया, जो सफलतापूर्वक समुद्र में लैंड हुआ। पहला अनमैन्ड गगनयान मिशन। यह मिशन 2024 में लॉन्च होगा। इसमें एक मानवरहित गगनयान स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। यह मिशन 3 से 7 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और सभी सिस्टम्स को टेस्ट करेगा। दूसरा अनमैन्ड गगनयान मिशन। यह पहला मिशन सफल होने के बाद लॉन्च किया जाएगा। इसमें पहले से ज्यादा उन्नत सुरक्षा और तकनीकी सुधारों का परीक्षण किया जाएगा। व्योममित्र इंसानों की जगह रोबोट। गगनयान के अनमैन्ड मिशन में एक खास रोबोट भेजा जाएगा, जिसे व्योममित्र कहा जाता है। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है और बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसका मकसद है स्पेसक्राफ्ट के अंदर के हालात को मॉनिटर करना और यह देखना कि इंसानों के लिए वहां रहना सुरक्षित होगा या नहीं। अनमैन्ड मिशन के प्रमुख उद्देश्य। स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा जांचना, रॉकेट और कैप्सूल के काम करने की क्षमता को टेस्ट करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और अन्य तकनीकी उपकरणों की वैधता साबित करना, स्पेसक्राफ्ट की रीएंट्री और लैंडिंग सिस्टम को परखना। गगनयान का अनमैन्ड मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।
यह मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का पहला मानवयुक्त मिशन 100% सुरक्षित और सफल हो। क्रू सिलेक्शन की प्रक्रिया। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो अंतरिक्ष यात्री इस मिशन पर जाएंगे, उन्हें कैसे चुना जाता है और उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है? गगनयान मिशन में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुनने और उन्हें ट्रेनिंग देने की पूरी प्रक्रिया बेहद कठिन और रोचक होती है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रू सिलेक्शन कैसे हुआ, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हो रही है और वे किस तरह की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गगनयान मिशन के लिए इसरो और भारतीय वायु सेना ने मिलकर अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव किया। इसके लिए बेहद कठिन टेस्ट और मेडिकल जांचों से गुजरना पड़ा। प्रारंभिक चयन भारतीय वायु सेना के 40 टेस्ट पायलट्स को इस मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इन सभी को शारीरिक और मानसिक रूप से कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ा। मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट। अंतरिक्ष में जाने के लिए शरीर और दिमाग दोनों का सुपर फिट होना जरूरी है। चुने गए उम्मीदवारों को जी-फोर्स, ऑक्सीजन की कमी, माइक्रोग्रेविटी और अत्यधिक दबाव सहने की क्षमता को परखा गया। फाइनल सिलेक्शन। इन सभी कठिन परीक्षाओं के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फाइनल सेलेक्ट किया गया, जिन्हें गगनयात्री कहा जा रहा है। हालांकि इस मिशन में शुरू में 3 अंतरिक्ष यात्री ही अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग। चुने गए गगनयात्रियों की ट्रेनिंग 2 चरणों में हो रही है, रूस में और भारत में। रूस में ट्रेनिंग जनवरी 2020 में 4 गगनयात्रियों को रूस के यूरी गगारिन कोस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। वहां उन्हें स्पेसफ्लाइट, माइक्रोग्रेविटी, स्पेस वॉक और सिमुलेशन ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सोयूज स्पेसक्राफ्ट सिस्टम की भी ट्रेनिंग दी गई, जिससे वे किसी भी इमरजेंसी से निपट सकें। भारत में ट्रेनिंग। रूस से ट्रेनिंग के बाद अब इसरो बेंगलुरु में अपना एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी तैयार कर रहा है। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम, जी-फोर्स टॉलरेंस, संचार प्रणाली और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। वायुमंडलीय रीएंट्री और स्प्लैश डाउन, समुद्र में लैंडिंग की ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। गगनयात्रियों की कठिन चुनौतियां। गगनयान मिशन पर जाने से पहले क्रू को कई कठिनाइयों से गुजरना होगा। माइक्रोग्रेविटी ट्रेनिंग। अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव करने के लिए उन्हें विशेष प्लेन में सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है। जी-फोर्स ट्रेनिंग। लॉन्च और रीएंट्री के दौरान बहुत अधिक जी-फोर्स झेलनी पड़ती है, जिसके लिए उनका शरीर तैयार किया जाता है। अत्यधिक तापमान सहने की क्षमता। रॉकेट लॉन्च के समय और पृथ्वी पर वापसी के दौरान तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिससे बचने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी हो तो उन्हें खुद को सुरक्षित रखने और मिशन कंट्रोल से सही तरीके से संवाद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। गगनयान क्रू के महत्व और भारत के लिए यह क्यों ऐतिहासिक है? यह पहली बार है जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से भारतीय मिशन पर जा रहे हैं। इस मिशन से भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश रूस, अमेरिका और चीन के बाद बन जाएगा। इस ट्रेनिंग से भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री तैयार होंगे। गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। यह मिशन भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के दरवाजे खोलेगा। फाइनल लॉन्च और मिशन डिटेल्स। गगनयान मिशन को GSLV Mk3 रॉकेट, जिसे अब LVM-3 कहा जाता है, द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में 3 से 7 दिन तक रखने में सक्षम होगा। सफल मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के जरिए समुद्र में लैंड करेंगे, जहां भारतीय नौसेना उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेगी।
गगनयान मिशन की चुनौतियां। इस मिशन में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जीवन रक्षक प्रणाली का परीक्षण, रॉकेट लॉन्च और स्पेसक्राफ्ट की रीएंट्री का सही प्रबंधन। गगनयान मिशन के फायदे। भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा, रूस, अमेरिका और चीन के बाद। इससे भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। भविष्य में मंगल और चंद्र मिशनों के लिए आधार तैयार होगा। भारत के वैज्ञानिकों और युवाओं को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा कदम है। यह मिशन भारत को एक नई पहचान दिलाएगा और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में नए आयाम स्थापित करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप गगनयान मिशन से क्या उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।